प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन। इसका मतलब क्या होगा, देखो हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे। पहले नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में हमने देखा कि अगर हमने प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया है और ग्राउंड कैसा होता है, ऑलवेज हॉरिजॉन्टल होता है, तो फिर वहां पे क्या होगा, जो प्रोजेक्टाइल होगा वो इस तरह से पैराबोलिक पाथ के ऊपर अपनी मोशन परफॉर्म करेगा। हम उसको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन प्रोवाइड करेंगे, वो u होगी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा होगा। तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की केस में यहाँ पे हमें वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। एक अलोंग एक्स एक्सिस कितना होता है, दूसरा अलोंग, एंड प्रोजेक्टाइल की केस में ए एक्स कितना होगा, ए वाई कितना होगा, प्लस जी या माइनस जी, माइनस ऑफ जी। एंड इसके ऊपर से फोर इंपॉर्टेंट इक्वेशन कौन से, वी एक्स बनेगा इक्वल्स टू यू एक्स, दैट विल बी इक्वल टू वी वाई बनेगा यू वाई माइनस जी टी, यानी कि u साइन थीटा माइनस ऑफ जी टी। उसके बाद में x बनेगा u कॉस ऑफ थीटा इंटू टी, एंड y बनेगा हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर। तो ये चारों इक्वेशन हेल्प करते हैं हमें रिमेनिंग फॉर्मूले डिराइव करने के लिए, जिसमें हमने टाइम ऑफ फ्लाइट को देखा था। कितना था टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u साइन थीटा अपॉन मैक्सिमम हाइट होगी h इक्वल्स टू अपॉन रेंज बनेगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, या फिर 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। देन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बनेगा y इक्वल्स टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हमने देखे थे, जैसे कि रिलेशन बिटवीन h एंड t बोला है तो क्या होगा, देन r इक्वल्स टू होगा, अगर आपको बोला है कि r इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ h है तो थीटा बनेगा tan इनवर्स ऑफ 4/n। उसके बाद में हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा था कि अगर थीटा एंड 90 माइनस थीटा, ये दोनों एंगल से हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इनको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो उस केस में क्या होता है, रेंज सेम होती है, यानी r1 बनेगा इक्वल्स टू, तो इस केस में अगर हम टी स्क्वायर थीटा प्लस टी ऑफ 90 माइनस थीटा का स्क्वायर कर रहे हैं तो इक्वल टू आता है टी स्क्वायर। उसी तरह से h फॉर थीटा प्लस h ऑफ 90 माइनस थीटा कर रहे हैं तो वो बनेगा h, देन टी ऑफ थीटा अपॉन टी ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होगा, tan थीटा, एंड h ऑफ थीटा अपॉन h फॉर 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा, एंड एट द एंड r इक्वल्स टू बनेगा 4 इंटू रूट ऑफ, ठीक है। इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हमने देखे थे। उसके बाद में चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, डेल्टा v इक्वल्स टू जी टी इंटू जे कैप, एंड अगर चेंज इन मोमेंटम बोला है तो बस मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस ऑफ जी टी इंटू जे कैप, ठीक है। फिर वहां पे जो t की वैल्यू वो रिस्पेक्टिव पुट कर सकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे बोला तो t बनेगा u साइन थीटा बाय g, एंड अगर ग्राउंड पे बोला है तो 2u साइन थीटा बाय g, ठीक है। उसको रिप्लेस करके हम चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन मोमेंटम देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक प्रोजेक्टाइल रिलेटेड हमने इतना इंपॉर्टेंट डेटा देखा था। उसके साथ टाइम इंटरवल आफ्टर विच वेलोसिटी वेक्टर ऑफ प्रोजेक्शन एंड फाइनल वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर, कितना था, t इक्वल्स टू u अपॉन g साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था डिस्कशन अबाउट हाफ प्रोजेक्टाइल या फिर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो हाफ प्रोजेक्टाइल या फिर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में कंडीशन क्या होती है कि हम जो वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं वो होती है हॉरिजॉन्टल, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, तो यू एक्स बनेगा इक्वल्स टू यू वाई बनेगा, ए एक्स बनेगा, ए वाई बनेगा प्लस जी, यहाँ पे प्लस जी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, जी की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर से वही फोर इक्वेशन डिराइव करेंगे, तो वी एक्स बनेगा यू एक्स दैट इज इक्वल्स टू यू, वी वाई बनेगा माइनस ऑफ जी टी, क्या होता है,
यू वाई माइनस जी टी, बट यू वाई कितना है 0 है, तो क्या बचेगा सिर्फ माइनस ऑफ जी टी या प्लस जी टी प्लस जी टी, ठीक है। उसके बाद में अगर हमें x चाहिए तो x क्या बनेगा u इंटू टी, एंड y चाहिए तो y क्या बनेगा हाफ ऑफ g इंटू टी का स्क्वायर। फिर से यही इक्वेशन पुट करके हमने h कैलकुलेट किया था, r कैलकुलेट की थी, देन टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया था, ठीक है। अभी आज की जो हमारी कंडीशन है उसमें थोड़ा सा हम चेंज करने वाले हैं, मतलब जो पहले वाला प्रोजेक्टाइल था उसके सिमिलर केस रहेगी, फक्त डिफरन्स काय होईल बघा। पहले प्रोजेक्टाइल हम ग्राउंड पे प्रोजेक्ट करते थे, मतलब वो हॉरिजॉन्टल पे प्रोजेक्ट होने के बाद पूरा प्रोजेक्टाइल पाथ जो है वो परफॉर्म करके फिर से ग्राउंड पे मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल पे आता था। अभी जिस प्लेन से हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे वो इंक्लाइन होगा, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल है, जिस प्लेन के ऊपर हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे वो हॉरिजॉन्टल के साथ इस तरह से इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे बोला है, एंड आपको बोला गया है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, बीटा है। मतलब कि ये जो डायग्राम है हमें यही पे ड्रॉ करनी है, बट थोड़ी सी हमें क्या करनी पड़ेगी, टिल्ट करनी पड़ेगी, घुमानी पड़ेगी बाय एन एंगल बीटा। मतलब कि यहां से हम प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट करेंगे, ये प्रोजेक्टाइल अपनी मोशन इस पाथ के अलोंग परफॉर्म करने वाला है, कळतंय नहीं, पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन था, अभी वो इंक्लाइन प्लेन हो गया, तो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वही सिमिलर है, बस प्लेन इंक्लाइन हो गया, मतलब ये डायग्राम ऐसी थोड़ी सी इंक्लाइन हो गई, कितने एंगल से, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से, मतलब बीटा से। अगर यहाँ पे हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, तो बाकी सारी चीजें हमें सेम मेंटेन रखनी है, बस हम यहाँ पे एक चेंज करेंगे कि जो इंक्लाइन प्लेन है उसके अलोंग हमें लेना पड़ेगा एक्स एक्सिस। पहले के केस में क्या होता था, ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस था, लेकिन अभी प्लेन इंक्लाइन हो गया तो हमारा एक्स एक्सिस भी इंक्लाइन हो गया, तो ये बनेगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जैसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओरिजिन था, यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओरिजिन होगा, मतलब इसमें से हम ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस, लेकिन वाई एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस को, मतलब इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। बस इतना ही चेंज इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में होने वाला है, ठीक है। डायग्राम कंपेयर करून बघा, कळतंय का। हॉरिजॉन्टल प्लेन था, बस इंक्लाइन कर दिया, मतलब जो प्रोजेक्टाइल अभी इस तरह से मूव हो रहा था इंक्लाइन प्लेन पे, अभी वो इस तरह से मूव होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब यहाँ पे ये प्लेन इंक्लाइन होने की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देखने। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ऑलवेज एक्ट होता है इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन हमने जब से वेक्टर पढ़ा है तब से डिसाइड किया है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर एक्स एंड वाई के अलोंग एक्ट नहीं हो रही तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा कंपोनेंट होगा अलोंग वाई एक्सिस। तो अभी कंडीशन क्या है, देखो ये एंगल अगर बीटा है तो ये भी एंगल क्या बनेगा, कसं, देखो ये दोनों परपेंडिकुलर है, अगर ये हॉरिजॉन्टल को हम इंक्लाइन कर रहे हैं तो उसके साथ वाई भी क्या हो रहा है, इंक्लाइन हो रहा है बाय सेम एंगल, इसलिए ये बीटा तो ये भी बीटा। तो हम क्या करेंगे, पहले जी के कंपोनेंट्स लेंगे, तो वाई के अलोंग कंपोनेंट कौन आएगा, वेरी गुड, थीटा का एडजेसेंट है, मतलब जी कॉस ऑफ बीटा। दूसरा कंपोनेंट कौन होगा, तो इधर आएगा जी साइन ऑफ बीटा। यानी कि अब तक जब हम प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे तो सारा का सारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ y के अलोंग एक्ट होता था, अभी क्या हो रहा है, y के साथ साथ x के अलोंग भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक कंपोनेंट एक्ट होने वाला है। बाकी प्रोसेस तो सेम रहेगी। अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u है, इसका एक कंपोनेंट लेंगे अलोंग द प्लेन, ये कौन होगा, एंड इधर कौन होगा, u साइन ऑफ थीटा। बस यही अलग कंसेप्ट है प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन के लिए, ठीक है। तो हेडिंग लिखी थी, ठीक है, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन, उसमें फर्स्ट केस अप द प्लेन, म्हणजे वर, इंक्लाइन प्लेनच्या वर फेकतोय आपण। ठीक आहे, अब डायग्राम पहिले समजावून घ्या आणि समजल्यानंतर न बघता ड्रॉ करा, कारण डायग्राम कळाली तर बाकी सगळा पार्ट खूप सिंपल आहे, डायग्राम जर नाही कळाली तर मग घोळच घोळ आहे। से कारगिल वॉर है, पाकिस्तान यहाँ पे, इंडिया यहाँ पे है ना, कैनन से कैनन बॉल फायर करना है तो कहाँ पे फायर हो रहा है, वो इंक्लाइन प्लेन पे, तो उस तरह के एप्लीकेशन भी एप्लीकेबल है।
काल काय होतं? 16 डिसेंबर. काय होतं काल? कशाचा विजय दिवस? कारगिल विजय दिवस. प्रसाद पाटील काय होतं काल सांग बेटा? हो पण कशाचा विजय दिवस? क्रिकेट मॅच जिंकलो होतो का आपण? हां कुठला? हो पण इंडिया पाकिस्तान आतापर्यंत 4 वॉर झाले, कुठला जिंकला होता? कारगिलचा, काश्मीरचा, लाहोरचा, कुठला? एवढं भारी स्टेटस ठेवलं होतं ते बघायच तरी एकदा त्याच्यामध्ये काय म्हणून. लोकांनाच ज्ञान शिकवायचंय तुम्हाला, हो रे. तू बघितलं का पण जी स्टेटस ठेवलं होतं ते काय होतं त्याच्यामध्ये? मग नाही माहिती काय? हां काश्मीर विश्मीर काही नव्हतं. जेव्हा इंडिया पाकिस्तान डिवाइड झाले होते, पाकिस्तानचे 2 पार्ट होते. आजचा बांगलादेश म्हणजे पहिलेचा ईस्ट पाकिस्तान होता आणि आताचा आहे तो वेस्ट पाकिस्तान होता. मग काय होत होतं की ते भेदभाव करत होते. ईस्ट पाकिस्तान म्हणजे फक्त कामाला ठेवल्यासारखं, त्यांना कुठले अधिकार नव्हते आणि त्यांच्यावर अत्याचार करत होतं. ठीक आहे. मग त्यासाठी इंडियाने काय केलं होतं, त्यांना हेल्प केली होती. कोणाला? ईस्ट पाकिस्तानला. आणि ती हेल्प करत असताना बंगाल वाहिनी नावाची त्यांची संघटना होती, त्यांना इंडियन आर्मीनी ट्रेन वगैरे केलं होतं. बट त्या सिच्युएशनमध्ये मग पाकिस्तानच्या बाहेर हसीनुल, मला नाव लक्ष देत नाही, तो त्यांचा लीडर होता. मग तो त्यांच्या विरोधात गेल्यामुळे काय झालं होतं, इंडियानी पाकिस्तानच्या विरोधात ईस्ट पाकिस्तानलाच हेल्प करायचं ठरवलं होतं. बट हे ठरवल्यानंतर काय झालं होतं, पाकिस्ताननी पण भारतावर अटॅक केलं होतं. ठीक आहे ना. भुज बघितला का? नाही का बघू, एवढं काही चांगलं नाही आहे. ठीक आहे. बट त्याच्यामध्ये ती कन्सेप्ट सांगितलेली. ठीक आहे. पाकिस्तान भारतावर अटॅक केला होता आणि भारत त्याची वाटच बघून होता. मग जगातलं एकमेव युद्ध आहे जे सुरू झालं आणि 14 डेजला वाउंड अप झालं. 2 डिसेंबरला इंडियाने डिक्लेअर केलं होतं की आता आम्ही पाकिस्तानसोबत युद्धामध्ये, वॉरमध्ये. आणि कालच्या दिवशी म्हणजे 16 डिसेंबरला पाकिस्तानला हरवलं तर होतं, पण सोबत त्यांचे 90,000 सैनिक कैद केले होते. आपण 6 महिने भारतात ठेवले होते, जेवण बिवण सगळं काही व्यवस्थित त्यांना प्रोव्हाइड केलं आणि परत शिमला ॲक्टमध्ये त्यांना पाकिस्तानला परत पाठवून दिलं होतं. आणि तेव्हापासून बांगलादेश हा नवीन देश आपण बनवलेला आहे. ठीक आहे. तो विजय दिवस. फील्ड मार्शल सॅम मानिकशॉ ऐकलंय का नाव? भारताचे एकमेव फील्ड मार्शल आहेत. फील्ड मार्शल काय हे काय हे सोडून दे, हे बघा. बट या गोष्टी तुम्हाला माहित पाहिजे बेटा. माहिती आहे का? कोणाला माहिती आहे? अनिरुद्ध, तुला काय माहित नसतं? 2-4 फोटो पाहिले इकडं तिकडं. ठीक है, हो गई डायग्राम क्लियर हो गई. ड्रॉ करून तर झाली, पण कळालं का? अब इसके ऊपर से हमें कुछ बेसिक डेटा मिलता है. क्या डेटा मिलता है? देखो कि अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी चाहिए अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये बनेगा ux इक्वल्स टू u cos ऑफ थीटा, एंड y के अलोंग बनेगी uy इक्वल्स टू u साइन ऑफ थीटा. म्हणजे आपलं पहिलंच प्रोजेक्टाइल आहे जुनं, नवीन काही नाही याच्यामध्ये. उसके बाद में अगर बात एक्सेलरेशन की करेंगे तो यहां पे चेंज हो रहा है. अब तक ए वाई जो था वो क्या मिलता था? माइनस ऑफ जी. अब y के अलोंग एक्सेलरेशन कौन है? g नहीं है. कौन है? g cos बीटा. कारण आपला y एक्सिस थोडासा टिल्ट झालाय, बेंड झालाय, चेंज झालाय, रोटेट झालाय. ठीक है. तो यहाँ पे हम ए वाई इक्वल्स टू लिख देंगे g cos ऑफ बीटा. याला प्लस घ्यायचं की माइनस? का माइनस? कारण वेलोसिटी अपवर्ड है u sin थीटा एंड एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये रिटार्डेशन, इसलिए निगेटिव लेना पड़ेगा. ठीक है. अभी उसी तरह से ए एक्स क्या होगा बोलो? वेरी गुड. कौन होगा? y के सॉरी x के अलोंग है. कौन है? g साइन बीटा. आतापर्यंत सगळ्या केसेस मध्ये 0 होतं ax. फक्त इन्क्लाइन प्लेनवर जर प्रोजेक्टाइल आपली मोशन परफॉर्म करत असेल तर त्या केसमध्ये आपण g साइन बीटा त्याला कन्सिडर करणार. एंड ये g साइन बीटा प्लस होगा या माइनस? माइनस होगा. क्यों? क्योंकि फिर से वेलोसिटी इधर है u cos थीटा एंड एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में. ये 4 इक्वेशन कळाले म्हणजे पुढचं सगळं कळणार आहे तुम्हाला. ठीक आहे. तो डायग्राम एंड इक्वेशंस क्लियर है? कंफर्म? आता तेच आपलं रिपीटेशन. पहले हम फाइंड करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट. क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट? मतलब हर्षवर्धन स्टैंड अप, डिफाइन टाइम ऑफ फ्लाइट. और टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल इज इन स्पेस, उसको बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट. सिट डाउन. तो कंडीशन क्या होगी? देखो, जब टाइम ऑफ फ्लाइट खत्म हो जाएगा, टी कंप्लीट हो जाएगा, तो प्रोजेक्टाइल जिस लेवल से निकला था उसी लेवल के ऊपर आ जाएगा. मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब y के अलोंग प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा?
जीरो रहेगा। तो हम क्या करेंगे, y के अलोंग का डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक्चुअल में ये फॉर्मूला होगा ut प्लस हाफ ऑफ at का स्क्वायर। तो यहाँ पे s बनेगा y, u अलोंग y है, कौन है, u साइन ऑफ थीटा इंटू t लेना है। कौन सा t, पहले स्मॉल t बाद में पुट करते हैं। यहाँ पे प्लस है, ये माइनस लेना पड़ेगा। क्यों माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो निगेटिव है। क्या होगा, माइनस ऑफ हाफ ऑफ, बोला जी, कुठला जी, साइन का कॉस, कॉस का बरं, कारण आपण y च्या अलोंग डिस्कशन करतोय, ठीक आहे। तो ये बनेगा 1/2 g कॉस ऑफ बीटा इंटू टी स्क्वेअर। काय चेंजेस होत आहेत बघा, हे कायनेमेटिकल इक्वेशन आहे, फक्त डायग्राम वरून जे इक्वेशंस आपल्याला मिळाले होते त्यांच्या व्हॅल्यू आपण पुट केलं। बट जब t कंप्लीट हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल अपनी लेवल पे वापस आएगा, तो हमें मालूम है कि y बनेगा 0 एंड स्मॉल t बनेगा कैपिटल T। तो करो डिराइव फॉर्म्युला फॉर कैपिटल T। आता हे बेसिक इक्वेशन अरेंजमेंट तुम्हाला यायला पाहिजे। काय बघत नाही, व्हेरी गुड। देखो ज्यांना आलं ठीक है, ज्यांना प्रॉब्लेम येतोय बोर्डवर लक्ष द्या। y को 0 पुट किया, ये 0 हो गया। u साइन थीटा एज इट इज है, इंटू कौन लेना पड़ेगा, सिर्फ कैपिटल T, माइनस ऑफ ये कौन है 1/g, कैपिटल 1/2 g कॉस ऑफ बीटा इंटू कैपिटल T का स्क्वायर। अभी इधर 0 है, ये नेगेटिव टर्म अगर इधर लेके आएंगे तो वो बनेगी पॉजिटिव। तो इसका मतलब हम इक्वेशन को लिख सकते हैं u साइन थीटा इंटू टी इक्वल्स टू 1/2 इंटू जी इंटू कॉस ऑफ बीटा इंटू टी स्क्वायर। एक टी कैंसल, तो t इक्वल्स टू क्या बचा, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 2u साइन ऑफ थीटा। अब g कॉस बीटा मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आके डिवीजन में आएगा, ठीक है। तो ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। अपना टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है रेगुलर, 2u साइन थीटा बाय g, सिर्फ क्या हो रहा है, g इज रिप्लेस्ड बाय g कॉस ऑफ बीटा। एंड यहाँ पे हम इक्वेशन या फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना है, तो इसको वैसे ही लिख सकते हैं 2uy अपॉन ay, ये बनेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। समजून घ्या, न बघता सॉल्व करायचं ट्राय करा, म्हणजे तुम्हाला प्रिपेअर करायला सोपं जाईल। आणि छापून घेतलं का मग परत पहिल्यापासून सुरुवात होते। हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी नेक्स्ट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। अब मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए कंडीशन क्या होगी, देखो कि जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे होता है, मतलब यहां पे होता है, पॉइंट पी पे होता है, तब उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, हाफ होता है, टाइम ऑफ एसेंट के इक्वल होता है। यानी हम क्या करेंगे, अब करो रफ है, मैक्सिमम हाइट को डिराइव करने के लिए फिर से सेम इक्वेशन अप्लाई करेंगे। मैक्सिमम हाइट यानी h, इक्वेशन कौन सा, वही y इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस ऑफ हाफ ऑफ g कॉस ऑफ बीटा इंटू टी स्क्वेअर। म्हणजे या कायनेमेटिकल इक्वेशन मध्ये आपण फक्त इथं लिहिलेले इक्वेशन पुट केले, u रिप्लेस्ड बाय u साइन थीटा, a रिप्लेस्ड बाय माइनस ऑफ g कॉस ऑफ बीटा। ही स्टेप क्लियर है सगळ्यांना। अब देखो जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे होगा तो टाइम कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, आता डिराइव केला होता आपण 2u साइन थीटा अपॉन g कॉस बीटा, उसका हाफ मतलब, तो उस केस में y जो है वो मैक्सिमम बनेगा, मतलब h बनेगा। तो ये बनेगा h इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू ये टाइम कितना बनने वाला है अब, u साइन थीटा अपॉन g कॉस ऑफ बीटा माइनस ऑफ
1/2 एज इट इज, जी कॉस ऑफ बीटा भी एज इट इज, टी का स्क्वायर कर रहे हैं, टी कितना लेना है हमें, यू स्क्वायर साइन स्क्वेअर थीटा डिवायडेड बाय जी स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर बीटा. फक्त आपण काय करतोय, स्मॉल टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस ऑफ बीटा हे पुट करतोय. हे आलं कुठून, अभी हमने डिराइव किया था टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा होता है, हमें उसके आधा चाहिए तो 2 कैंसिल हो रहा है बस. ये स्टेप क्लियर है क्या, एकदा बघा, क्लियर है. अभी इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्या होगा, h इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन जी कॉस ऑफ बीटा माइनस, आता एक जी एक कॉस बीटा एक कॉस बीटा, तो ये क्या बना, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन जी कॉस ऑफ बीटा. लेकिन यहाँ पे कौन है, 2 है, मग एक मधून अर्धा गेला, सब कुछ सेम. अरे 1 माइनस 1/2, हे बघा बाकी सगळं तर कॉमन येईल ना, यू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा अपॉन जी कॉस बीटा, ब्रॅकेट में क्या आएगा 1 माइनस 1/2 आणि 1 माइनस 1/2 1/2 असतो, एक मधून अर्धा गेला की अर्धाच राहतो, एक राहत नाही. ठीक आहे, कोणत्या ठीक है, तो एच इक्वल्स टू क्या बनेगा फिर, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g कॉस ऑफ बीटा. परत तेच आपला अगोदरचा फॉर्म्युला काय होता, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन, अभी g रिप्लेस बाय क्या हो रहा है, बस g कॉस ऑफ बीटा. ये हो गई मैक्सिमम हाइट. शेवटचं काय निकाल, 1 माइनस 1/2 1/2, काय नाही. शेवटचं म्हणजे काय, हे का, हे कसं आलं का, याच्यानंतर काय केलं, याच्यानंतर काय केलं आपण, ठीक आहे, या दोन्ही टर्म मध्ये यू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा अपॉन जी कॉस ऑफ बीटा कॉमन घेतला, मग इथं काय राहिलं 1 मायनस, इथं काय राहिलं 1/2, 1 मायनस 1/2 1/2, त्या 1/2 नी फक्त मल्टिप्लाय केले. चलो फिनिश्ड. छापू नका, फक्त समजावून घ्या आणि स्वतः डिराइव करा. ठीक आहे, तुमची स्कूल कॉलेज मधली असाइनमेंट नाही आहे, 4 पेज लिहून दाखवा, हे प्रिपेअर करा. यावर्षी एक्झाम बरं का 10th ला, किती नशिबान बॅच आहे तुमची. इतिहासामध्ये फर्स्ट टाइम बोर्डाची परीक्षाच नाही, बरोबर बघत नाही, तिकडेच असावं लागलं असतं आपल्याला. नाही दिली असती, द्यावाच लागली असती, तुझी इच्छा नसते. हो गया. करू रफ, कौन इतना है अजून, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, मैक्सिमम हाइट हो गई. इसके बाद में क्या लगेगा, रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज. रेंज डिराइव करण्यासाठी देवेश काय करावं लागेल, एक्स के अलोंग का डेटा देखना पड़ेगा या वाई के अलोंग का, एक्स के अलोंग का. वेरी गुड, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर होता है, उसी को हम रेंज बोलते हैं. तो रेंज के अलोंग का डेटा तो लेंगे, लेकिन कौन सा इक्वेशन लेना पड़ेगा, हमें डिस्टेंस चाहिए, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों भी है. x इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर. तो हम वही इक्वेशन यहां पे अप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा x इक्वल्स टू यू कॉस ऑफ थीटा इंटू टी, पुढं माइनस या प्लस, माइनस हाफ ऑफ जी साइन बीटा या कॉस बीटा, साइन बीटा इंटू टी का स्क्वायर. कहां से आ रहा है ये, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर है. फक्त इथं यू म्हणजे कोण आहे, यू कॉस थीटा, एंड ए मतलब कौन है, जी साइन बीटा, और वो अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस. कळलं इक्वेशन सगळ्यांना.
अभी यहाँ पे हमें मालूम है कि रेंज हो रही है, मतलब x इक्वल्स टू पूरा r हो रहा है। ये कब होगा? जब टाइम भी खत्म होगा, मतलब स्मॉल t रिप्लेस्ड बाय कैपिटल T, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी होता है यशवंत? मोठ्याने सांग ना सनी, त्याला ऐकायला नाही आलं ना? नाही, अजून मोठ्याने सांग ना, त्याला व्यवस्थित ऐकायला नाही गेलं। सीधा क्या होगा? कैपिटल T इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन g कॉस ऑफ बीटा। तो ये वैल्यूज बस ऊपर के इक्वेशन में पुट करनी है। तो पुट करने के बाद क्या होगा? x बनेगा r, ये बनेगा u कॉस ऑफ थीटा इंटू t कितना है? 2u साइन ऑफ थीटा अपॉन g कॉस ऑफ बीटा माइनस 1/2 इंटू जी साइन बीटा इंटू टी का स्क्वायर है, मतलब क्या होगा? 2 का स्क्वायर u का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। देख लो एक बार क्लियर यहाँ तक। इथून पुढच्या स्टेप थोड्याशा इंपॉर्टंट आहे, त्यामुळे याला व्यवस्थित क्लियर करून घ्या। हो गया? अब देखो r इक्वल्स टू, अब ये u इंटू यू, तो ये बनेगा 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g कॉस ऑफ बीटा। काहीच नाही केलं, फक्त u आणि u ला मल्टीप्लाई केलं। माइनस यहां पे क्या होगा? जी, तो ये बनेगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक मिनट, ये 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 बचेगा। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन बीटा डिवाइडेड बाय g कॉस ऑफ बीटा। क्लियर है? हाँ, कॉस स्क्वायर बीटा, वेरी गुड। तो अभी आगे क्या करना पड़ेगा? नहीं, बोल काहीतरी म्हणतो तुम्ही, काय नाही घ्यायचंय, पण ते पुढच्या स्टेपमध्ये ना, असं एकदाच घेतलं सगळं डायजेस्ट होणार ना। ठीक आहे, इथपर्यंत क्लियर आहे का? बघा काय केलं आपण ऍडजस्टमेंट, फक्त जी 4422 कैंसिल केले। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे u स्क्वायर है, यहाँ पे u स्क्वायर है, यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे g कॉस बीटा है, यहाँ पे g कॉस स्क्वायर बीटा है। कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? क्या क्या ले सकते हैं बोलो फिर? 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन g कॉस ऑफ बीटा, ये बनेगा कॉमन। अब ब्रैकेट में क्या बचा है? यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा, अजून काही आहे का? बर, माइनस साइन स्क्वेअर नाही राहिला, आता फक्त साइन थीटा। दोन साइन होते ना, एक कॉमनचं बाहेर, एक मध्ये, तो क्या बनेगा? साइन थीटा इंटू डिवाइड बाय काही कॉस ऑफ बीटा। वेरी गुड, क्लियर यहां तक? अभी इनकी सब्सट्रैक्शन करनी है, करता येईल? नंतर असं म्हणू नको बेटा फक्त। ठीक है, चला इकडे लक्ष द्या। यहाँ पे सब्सट्रैक्शन दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो इसको कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, न्यूमरेटर को सब्सट्रैक्ट करो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कोणती सोपी वाटते? क्रॉस मल्टीप्लाई करायची। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या रहेगा फिर? r इक्वल्स टू 2u स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय g कॉस ऑफ बीटा, ये तो सेम रहेगा। अब ब्रैकेट में देखो, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? कॉस थीटा कॉस बीटा माइनस साइन थीटा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ बीटा। हे क्लियर आहे सगळ्यांना? आता हे मल्टीप्लिकेशन आहे, हे माइनस आहे, हे मल्टीप्लिकेशन आहे। देवेश, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, वेरी गुड साक्षी। पन्नास मार्क्स देवेशला। ठीक है, ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो उसको रिप्लेस करेंगे, तो रेंज क्या बन रही है? r इक्वल्स टू 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ ए, मतलब थीटा, थीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय g कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा कॉस स्क्वायर बीटा। ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर रेंज।
फक्त या स्टेप मध्ये आपण एक फॉर्म्युला यूज केलाय, एक आयडेंटिटी यूज केली आहे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल टू होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी. चल राईट डाऊन, समजावून घ्या आणि व्यवस्थित लिहा. व्हेरी गुड बेटा. साक्षी 1/2 चुकलं तरी चालेल, पण हे असे करेक्ट आले पाहिजे. 1 - 1/2 इज 1/2. हे कुठून आलं? हे होतं 9-10th ला ट्रिग्नोमेट्री मध्ये. बोर्डाने परीक्षा घेतली असती तर लक्षात असलं असतं. हो आम्हाला नव्हतं. तू कोणत्या पाकिस्तान बोर्ड मध्ये शिकला काय तू? शिकवलं तुला, तुझे सर भेटले होते म्हणजे बघितलं, लय डोकं लावलं म्हणे, पण त्याला कळतच नाही काही. काय मैडम भेटले होत्या. चलो हो गया. अजिंक्य गुड मॉर्निंग. घरी फोन केल्याचा एवढा इफेक्ट असतो बरोबर. आजारी तरी पण अजिंक्य रेग्युलर क्लासला येतोय. काय म्हणते साक्षी? असं डिस्कशन करताना तर खूप मोठा आवाज असतो तुझा, आणि फक्त काही विचारायला आलं का मगच. पण का लिहून नाही झालं अजून? ठीक आहे लिहा, गडबड नाही काय. अनिरुद्ध अभी नेक्स्ट पॉइंट आएगा जब हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे डाउन द प्लेन. डाउन द प्लेन म्हणजे वरतून खाली. तर एवढा वेळ कसा लागतो लिहायला? ओके बर, बाकीच्यांनी छापून घेतलं वाटतं फक्त. देखो इंक्लाइन प्लेन वही है, मतलब ये इंक्लिनेशन रहेगा बीटा. अब डाउन द प्लेन मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहां से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो प्रोजेक्टाइल ऐसे आएगा. अब यहां पे फिर से हमने डिसाइड किया है कि जो प्लेन से हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं वो बनेगा x, और इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो बनेगा y. तो इधर एक्ट होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, तो इधर जो एंगल आएगा फिर से कितना रहेगा बीटा. कळतं नाही, पहिल्यासारखी सिच्युएशन आहे, फक्त y तिकडे घेतला आपण, इथं घ्या तिकडे घ्या, दोन्ही पैरेलल है, त्यामुळे एंगल रिमेन सेम बीटा बीटा. तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा विथ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u. तो अभी देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, तो y के अलोंग इसका कंपोनेंट कौन होगा, एंड x के अलोंग g साइन बीटा पहिल्यासारखंच. u के दो कंपोनेंट, एक x के अलोंग आएगा दैट विल बी u cos थीटा, ऊपर जाएगा वो बनेगा u साइन ऑफ थीटा. हो गया, इतना ही है. अब इसके ऊपर से जो डेटा हमें समझ में आ रहा है, ux कितना है, ux u cos ऑफ थीटा, देन uy कितना uy u साइन ऑफ थीटा, देन ax कितना है g साइन बीटा, प्लस या माइनस. अभी देखो u cos थीटा g साइन बीटा एक ही डायरेक्शन में, तो ये प्लस लेना पड़ेगा, फक्त एवढाच डिफरेंस है अप द प्लेन एंड डाउन द प्लेन में. ठीक है, तो ax बनेगा प्लस g साइन ऑफ बीटा, एंड ay कितना बनेगा, ये माइनस ही रहेगा, क्यों माइनस, ये माइनस है. वेरी गुड. अभी सारी स्टेप रिपीट करनी पड़ेगी. पहले क्या डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट. क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, काय सेम, फॉर्मूला सेम का प्रोसेस सेम, फॉर्मूला सेम. क्या आएगा फॉर्मूला,
2u sin theta upon g cos of beta. देन मैक्सिमम हाइट वो भी सेम, कितनी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos of beta. एंड लास्ट वन रेंज, रेंज भी रेंज सेम नहीं रहेगी, रेंज में डिफरेंस आएगा, ठीक है। रेंज बनेगी u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ जो अल्फा प्लस थीटा था दैट विल बिकम अल्फा माइनस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वेअर बीटा. व्हेरी गुड. चला 5 मिनिटात तुमच्याकडे तिन्ही पण डिराइव्ह करा. चला पटकन, सगळी प्रोसेस सेम आहे. टी डिराइव्ह करा, एच डिराइव्ह करा, आर डिराइव्ह करा. चलो पटपट, कम ऑन फास्ट, पटपट. सगळ्या स्टेप्स सेम आहेत. बघूया किती लोकांचे आन्सर्स येतात. बोर्डवर कोण करणार? चला अनिरुद्ध मग. बर, प्लेन इन्क्लाइन आणि आपण इन्क्लिनेशनच्या परपेंडिक्युलर वाय ऍक्सिस लिहितो. ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इकडून जी sin थीटा घेतो ना, म्हणजे वेक्टर मधला नियम नाही का, थीटाच्या ऍडजस्टंट कॉम्पोनंट cos थीटा. पहिले खालून भेटलो होता, आता वरून खाली भेटलो. डायरेक्शन बदलली वेळ असतो. साक्षी का बडबड करते? कोणते इक्वेशन आहे? चला बोर्डवर लक्ष द्या. ज्यांना येते न बघता सोडवा, ज्यांना कंफ्यूजन है अपन बोर्ड सॉल्व करो. फिर से पूरी प्रोसेस रिपीट होगी. जब हमें कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमने पहले भी लिया था कि y बनेगा 0, स्मॉल t बनेगा कैपिटल T. एंड काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे? y इक्वल टू u साइन थीटा इंटू स्मॉल t माइनस ऑफ हाफ ऑफ g कॉस ऑफ बीटा इंटू टी स्क्वेअर. हे आलं कुठून? हे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वेअर, वही है, उसमें बस वैल्यूज पुट कर रहे हैं. अब इसमें देखो वैल्यू पुट करने के बाद y बनेगा 0, u साइन थीटा एज इट इज इंटू कैपिटल T माइनस 1/2 इंटू जी कॉस ऑफ बीटा इंटू टी स्क्वेयर. फिर से ये माइनस इधर आके प्लस बनेगा, तो ये u साइन थीटा इंटू टी इज इक्वल्स टू आ रहा है 1/2 इंटू जी कॉस ऑफ बीटा इंटू टी स्क्वेयर. एक टी कैंसल, तो t इक्वल्स टू हो गया 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस ऑफ बीटा. पहले होता तोच फॉर्म्युला, त्याच स्टेप. गुड, कळलं आता साक्षी? अब इसके बाद में हमने डिराइव किया था फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट. तो मैक्सिमम हाइट के लिए भी सेम सिचुएशन, फॉर्मूला तोच राहील, फक्त y बनेगा h एंड स्मॉल t बनेगा u साइन थीटा अपॉन g कॉस ऑफ बीटा. तो ये बनेगा h इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g कॉस ऑफ बीटा माइनस हाफ ऑफ g है, मतलब क्या बनेगा 1/2 इंटू जी कॉस ऑफ बीटा इंटू टी का स्क्वायर है, मतलब u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा. तो यहाँ पे क्या होगा, जी जी कॉस बीटा कॅन्सल. परत तेच 1 मायनस 1/2 1 1 मायनस 1/2 1/2 कॉमन काढूनच काय होईल, एच इक्वल्स टू फिर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g कॉस ऑफ बीटा. मतलब अप द प्लेन अँड डाउन द प्लेन हाइट विल रिमेन सेम. तू नाही घेतला कुठला, अरे जब प्रोजेक्टाइल मॅक्झिमम हाइट पे होता है ना तो टाइम ऑफ फ्लाइट अर्धा झालेला असतो. म्हणून आपण काय केलं, 2u साइन थीटा बाय g कॉस बीटाला 2 ने डिवाइड केलं म्हणजे हा स्मॉल टी मिळाला. टाइम ऑफ एसेंट आठवलं का. ये हो गई रेंज एंड हाइट. अब डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर, नहीं रे रेंज. क्या होगा रेंज के लिए, परत फॉर्म्युला तोच ut प्लस हाफ ऑफ हे लिहून घ्यायचंय का, घ्या छापून आहे तर. अक्षय कळतंय का, हे 4 वेळा डिराइव्ह करून आज याचा विषय संपला पाहिजे. कळाल ना. परत इन्क्लाइन प्लेन मध्ये प्रॉब्लेम नको आपल्याला. पुढे आता सॅटर्डे संडे मंडेला ग्रँड पीसीबी टेस्ट माहिती आहे ना, आता पोस्टपोन नाही होणार. कोणी म्हटलं तरी द्यायची द्या, नाही तर नका देऊ. चला नेक्स्ट. अब रेंज के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है. रेंज कहाँ पे होती है, एक्स के अलोंग. तो काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज होगा x इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी माइनस हाफ ऑफ g इंटू साइन ऑफ बीटा इंटू टी का स्क्वेअर. कळतं इक्वेशन कसं आलं, ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेअर है. बस x के अलोंग चाहिए तो x के अलोंग u कौन है, u cos थीटा, एंड g कौन है, g साइन बीटा. अब इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी t की. तो x बनेगा कैपिटल R इक्वल टू u cos ऑफ थीटा इंटू t कितना था 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g cos ऑफ बीटा माइनस 1/2 इंटू g साइन ऑफ बीटा इंटू t का स्क्वायर कर रहे हैं. t का स्क्वायर क्या होगा, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा. तो यहां पे क्या करना पड़ेगा सिंप्लीफिकेशन के लिए, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय g कॉस ऑफ बीटा माइनस जी कैंसल 4/2 कैंसल. तो क्या बचा यहाँ पे 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन बीटा डिवाइडेड बाय g कॉस स्क्वायर बीटा. नेक्स्ट स्टेप में फिर से कॉमन, क्या कॉमन बनेगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन g कॉस ऑफ बीटा. तो ब्रॅकेट में इथं काय राहिलं, कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन बीटा अपॉन कॉस ऑफ बीटा. फिर से सब्सट्रैक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट, ये g साइन बीटा पॉजिटिव है, प्लस प्लस प्लस, ये यहां पे लिखा है ना ax कितना है प्लस g साइन बीटा. तो अभी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करने से r इक्वल्स टू बोलो 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन g कॉस ऑफ बीटा. तो ब्रैकेट में कौन बनेगा, कॉस थीटा कॉस बीटा प्लस साइन थीटा साइन बीटा अपॉन कॉस ऑफ बीटा. देवेश, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. किती, कॉस ऑफ ए माइनस बी, बरोबर है. ठीक है, तो ये बनेगा r इक्वल्स टू 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू ये बनेगा कॉस ऑफ थीटा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय g कॉस स्क्वायर बीटा.
ये हो गए रेंज फॉर डाउन द प्लेन. प्रोजेक्टाईल हा प्रोजेक्टाईल इनक्लाइन प्रोजेक्टाईल मध्ये हे सोडून काहीच नाहीये, सगळा प्रोजेक्टाईल एवढाच आहे. दोनों के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट एंड एच बोथ आर सेम. ये किसके लिए, डाउन के लिए भी एंड अप के लिए भी, ठीक है. बट उसके बाद में रेंज विल बी मैक्सिमम. रेंज का फॉर्मूला मालूम है, लेकिन रेंज मैक्सिमम रहेगी. अगर आपको बोला है अप द प्लेन, तो उसके लिए रेंज मैक्सिमम होगी एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ π/4 माइनस β/4. ठीक है. ये जब कंडीशन दिए जाएंगे तब डिराइव करेंगे. पहिले फॉर्म्युलेस तुम्ही लक्षात ठेवा फक्त. ठीक है. रेंज क्या है, रेंज अप द प्लेन बोला है, क्या है रेंज 2u² साइन थीटा कॉस ऑफ इटा प्लस बीटा. काही मनात आलं म्हणून म्हणायचं का त्याला, अनिरुद्ध जी कॉस स्क्वेअर बीटा. ये कहा था अप द प्लेन. एंड अगर डाउन द प्लेन बोला है तो आर बनेगा 2u² साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस बीटा डिवाइड बाय जी कॉस स्क्वेयर बीटा. ठीक है. ये हो गया ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन. अब यहाँ पे देखो, पहले दो कंसेप्ट एप्लीकेशन है, कंसेप्ट एप्लीकेशन 7, कंसेप्ट एप्लीकेशन 8. ये दोनों सॉल्व किए थे. उससे पहले सॉल्व एग्जांपल भी कंप्लीट हो गए थे. तो आजचा होमवर्क फक्त एवढाच आहे. हे सगळे फॉर्म्युले फ्रॉम स्टार्ट, प्रोजेक्टाइल, हाफ प्रोजेक्टाइल, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल, तीनों एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके जो अभी कंसेप्ट एप्लीकेशन 9 है आगे उसको सॉल्व करना. ठीक है. ज्यांनी सॉल्व केलं त्यांच्या लक्षात आहे कंसेप्ट एप्लीकेशन मधले क्वेश्चंस किती सिंपल असतात म्हणून. कळालं. चलो, तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल का डिस्कशन खत्म होता है. फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर यानी कल का लेक्चर वी हैव टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज रिलेटिव मोशन. कल जो है रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा और रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन हमें पढ़ना है. लेकिन फिर से 1D में जो रिलेटिव का पार्ट था वो हम पहले कंप्लीट करेंगे, फिर 2D का रिलेटिव कंप्लीट होगा. ठीक है. 2 दिन में रिलेटिव कंप्लीट हो गया, उसके बाद में हम सर्कुलर भी कंप्लीट करेंगे. देन शुरू होगा NLM, लॉज ऑफ मोशन. चलो.